बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर जरा कम निकले। वो तमाम लोग जो नरेंद्र मोदी या बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, उन पर फिलहाल यह शेर सटीक बैठता है, क्योंकि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव, जिसे आप 2024 के पहले सेमीफाइनल कह रहे थे, उसमें बीजेपी की अप्रत्याशित जीत उनके चेहरों को लटकाने वाली है। यह बताने वाली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पनौती तो हैं, लेकिन पनौती कांग्रेस के लिए हैं, क्योंकि उनकी वजह से आज कांग्रेस अपने दम पर देश के सिर्फ 3 राज्यों में रह गई है। जबकि बीजेपी की आप बात करेंगे तो देश की 52% आबादी पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा हो गया है, और बीते 5 सालों में शायद बीजेपी वापस अपने ट्रैक पर आ रही, क्योंकि 2018 के बाद बीजेपी ग्राफ गिर गया था। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आज बीजेपी के हौसले बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान में रिवाज नहीं बदला और बीजेपी 115 सीटें जीतकर आई, जिसमें 44 सीटों की बढ़त होती है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगता है। मध्य प्रदेश जहां रिवाज बदलता था, वहां बीजेपी ने लार्जर देन लाइफ परफॉर्मेंस की 164। शॉकिंग है, हैरान करने वाला है। सवाल उठने वाले हैं कि कैसे संभव था, क्योंकि हर कोई मान रहा था कांग्रेस जीतेगी। छत्तीसगढ़ जहां पर भूपेश बघेल का मैजिक दिख रहा था, वहां पर बीजेपी जीतती 54, और तेलंगाना में ओवैसी से बेहतर परफॉर्म करना, 8 सीटें जीतना 7 बीजेपी। बताता है कि बीजेपी लार्जर देन लाइफ बनती जा रही है, और सामने वाले जो कंपटीशन है वो धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर मुझसे आप पूछेंगे तो मेरे लिए यह हार जो है, ये राहुल गांधी के सुप्रीम लीडरशिप को लेकर हार है, क्योंकि ये जीत हार नरेंद्र मोदी का भविष्य तो नहीं बिगाड़ती, लेकिन राहुल गांधी का भविष्य बना सकती थी। अगर इस चुनाव में राहुल गांधी जीत जाते तो हिमाचल और कर्नाटक में मिली जीत के बाद उनकी जो इमेज स्ट्रांग हो रही थी वो बहुत बेहतर हो जाती, और इंडिया गठबंधन जो है, या इंडी गठबंधन जिसे बीजेपी कहती है, उस गठबंधन में संपूर्ण स्वीकार्यता उनकी हो जाती। हालांकि उनकी पार्टी ने तेलंगाना में शानदार परफॉर्मेंस किया है और अच्छी बढ़त हासिल करते हुए 64 सीटें जीते हैं, जिसमें 45 एज है, तो उनकी काबिले तारीफ होनी चाहिए एक स्टेट में। लेकिन वो साउथ का स्टेट है, और यही वजह है कि कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं फिलहाल साउथ वर्सेस नॉर्थ करना चाह रहे हैं। लेकिन साउथ वर्सेस नॉर्थ की कहानी में ज्यादातर सीटें जो हैं वो नॉर्थ से हैं, और साउथ नॉर्थ में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी पर इस हार का सीधा असर पड़ेगा, उनके समर्थक माने ना माने, लेकिन यह सच है कि गठबंधन के दलों में उनकी स्वीकार्यता कम होगी। और मध्य प्रदेश चुनावों से पहले जिस तरह से अखिलेश यादव से उनकी लड़ाई हुई, नीतीश कुमार जिस तरह से अलग थलग बयानबाजी दे रहे थे, ममता और शरद पवार पहले से उनके साथ पूरी तरह नहीं खड़े थे, ऐसे में उनकी एक्सेप्टेंस विपक्ष के अंदर इस हार के बाद काफी। वहीं बीजेपी के लिए चुनाव बल्ले बल्ले वाला रहा है, क्योंकि बीजेपी के लोगों से भी अगर आप बात करेंगे तो उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि यह चुनाव इस तरह निकल आएगा और बीजेपी ऐसा कर सकती है। I mean, उनके लोगों को रत्ती भर अंदेशा नहीं था कि वो तीनों राज्य में जीत जाएंगे हिंदी पट्टी के। 90% बीजेपी के लोग जिनसे मेरी बातचीत हो रही थी, उनका यह कहना था कि राजस्थान में हम सरकार बना लेंगे, मध्य प्रदेश में मुश्किल है, और छत्तीसगढ़ तो हम हार रहे हैं। छत्तीसगढ़ तो कोई नहीं कह रहा था, मध्य प्रदेश में कुछ कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि जी नेक टू नेक मुकाबला होगा, और हम हो सकता है बना लें, हो सकता है ना बनाएं। 230 है, 100 के आसपास हम रहेंगे, 100 के आसपास कांग्रेस रहेगी, और हम बना लेंगे। लेकिन 164 जाएंगे, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। किसी भी एग्जिट पोल में 164 सीट नहीं दी गई थी, और सारे एग्जिट पोल जो हैं सबसे पहले तो वो पीछे चल रहे थे, क्योंकि एग्जिट पोल कहीं से एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। क्या मैजिक रहा? क्या कमलनाथ जी का एरोगेंस हो गया, या मामा का वो जो संवाद था अपनी बेटियों से, भांजियों से, वो काम कर गया, या फिर प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक कर गया? जो भी कहानी आप देना चाहें, लेकिन इस कहानी में सच्चाई यही है कि फिलहाल बीजेपी की एमपी में बल्ले बल्ले है, और एमपी में रिवाज नहीं बदला। बीजेपी वहां पर रिपीट कर रही है, और पिछली बार बीजेपी पर आरोप था कि भाई जोड़ तोड़ के बनाई थी, विच वॉज ट्रू ऑल्सो। लेकिन इस बार बीजेपी इतनी सीटें ले आई है जिसमें आप आराम से 5 साल सरकार चला सकते हैं, और किसी प्रकार के जोड़ तोड़ का उस पर। इस खबर के साथ ही कमलनाथ जी का जो पॉलिटिकल करियर है, मेरे ख्याल से वो भी शायद अब गर्दिश में चला जाएगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में वैसे भी बीजेपी को यहां एज मिलता है। बीजेपी जब हारी भी थी, उसके बावजूद लोकसभा में ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप करती है।
राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। सो यहां पर अगर वो फिर क्लीन स्वीप करते हैं तो किसी को हैरानी नहीं होगी। और कमलनाथ जी यहां अगर हार गए, जहां पर एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी और 2 महीने पहले हर कोई मान रहा था कि वो जीत जाएंगे, तो आई थिंक उनके लिए रास्ते खत्म हो जाते हैं। बहुत मुश्किल है कि यहां से अपने पॉलिटिकल करियर को रिवाइव करें। वो और दिग्विजय सिंह दोनों करियर आई बिलीव अब बहुत 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 मुश्किल है और यहां से बहुत मुश्किल हो जाएगा। राजस्थान में अशोक गहलोत का भी करियर खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि सचिन पायलट से बगावत के बीच में गांधी परिवार के जो आला कमान है उनसे उन्होंने काफी बगावत की थी और वो सरवाइव इसलिए कर रहे थे क्योंकि विधायकों की संख्या जो है उनके पास बहुत ज्यादा थी। सो ऐसे में उनका अपना एक अस्तित्व था जिसमें वो कह रहे थे कि भाई मेरे पास वोट है, मेरे पास नंबर है, गांधी परिवार से लड़ गए। लेकिन अब जब ना सत्ता रही, ना वोट रही, ना सीट रही, सो गांधी परिवार उनको बहुत एंटरटेन करेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि उनके लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं और आगे आने वाले समय में अशोक गहलोत अब धीरे धीरे रिटायरमेंट की तरफ हो सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप उन्होंने ठुकरा दिया था और स्टेट लीडरशिप में वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करने वाले हैं। और सचिन पायलट विल बी द मैन जिनके लीडरशिप में अब कांग्रेस राजस्थान में आगे बढ़ना चाहेगी। आगे छत्तीसगढ़ की जहां तक बात है तो ये थोड़ा शॉकिंग है, क्योंकि किसी भी एग्जिट पोल में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस हार सकती है। भूपेश बघेल साहब ने जिस तरह से अपनी मीडिया मैनेजमेंट किया था, जिस तरह से तमाम इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया स्टार्स, तमाम पत्रकारों, टीवी चैनलों, जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया था वो शानदार दिख रहा था। लेकिन इस बीच में उन पर लगे तमाम आरोप, जिसमें बेटिंग ऐप से उनके रिश्ते, पैसों का लेन देन, तमाम चीजें, उस पैसों से कांग्रेस गवर्नमेंट चलाने की बात आना और उसके बाद उनकी पार्टी का 35 सीटों का नुकसान झेलना, यह बहुत बड़ी बात है। 35 माइनस हुआ है, बहुत ज्यादा ये नंबर होता है। मतलब आप 71 सीटें पा गए थे और आज आप 36 पर रह गए हो, 35 सीटें आपकी गई हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। बीजेपी को 40 सीटों का एज हुआ है, ये बहुत बड़ा गेन भी है कि 40 सीटें वो जीतते हैं और उनकी कहानी भी मुश्किल होगी। हालांकि उनके पास ऐसा नहीं कि रिटायरमेंट वाली कहानी है, उनका करियर मुझे लगता है अभी बहुत लंबा है और वो कमबैक करेंगे, लेकिन उनके लिए एक सेटबैक तो है। वो जो एक परसेप्शन बना दिया गया था कि भूपेश बघेल को हराना नामुमकिन है, बीजेपी से वो लड़ सकते हैं, वो यहां टूट गया। भूपेश बघेल अनडिफिटेबल नहीं है, उनको हराया जा सकता है और वो हारे हैं। 90 में से 54 सीटें बीजेपी पा रही है, फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट जो है उनकी बन रही है। 164, सबसे हैरान तो मेरे लिए मध्य प्रदेश है, 164। तमाम मैं पत्रकारों को पढ़ रहा था जो मध्य प्रदेश से आते हैं, वो कह रहे थे अगर ऐसा होगा तो हमें पढ़ने की जरूरत है और यहां पर 164 निकाल देना, आई मीन दैट्स रियली शॉकिंग फॉर मी। कांग्रेस को आत्ममंथन यहां करना चाहिए। राजस्थान में तो अंदरूनी लड़ाई जो है वो एक बड़ी वजह थी और एंटी इनकम्बेंसी, कई सारे आरोप प्रत्यारोप, लेकिन बीजेपी 115 जाएगी ये भी मुश्किल था, बिकॉज हर आदमी माना था कि 100 के आसपास पहुंच जाएंगे। 115 काफी बेहतर है और सबसे बड़ी बात है 115 में वो 5 साल सुकून से सरकार चला सकते हैं, तो ये उनके लिए अच्छा रहा। लेकिन फिलहाल 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे तब 7 राज्यों में कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार थी और 25% आबादी पर बीजेपी का कब्जा था। 2018 में बीजेपी अपने उफान पर गई, 21 राज्यों में सरकार थी, 71% आबादी पर उनका कब्जा था और इसी के बाद बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हुआ। 2023 में अब वापस बीजेपी 16 राज्यों में सरकार बना चुकी है और कांग्रेस जो है वो बहुत लिमिटेड हो गई है। ये एक हैरान करने वाली बात है, क्योंकि कांग्रेस केवल अपने दम पर 3 राज्यों में, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, बाकी देश के सभी हिस्सों से कांग्रेस गायब है। बिहार में उनकी क्या हैसियत है वो हम सब जानते हैं और झारखंड एक और स्टेट है जहां पर वो सरकार में, लेकिन अपने दम पर वो केवल 3 स्टेट में। ऐसे में उनके लिए इश्यूज बढ़ गए हैं। वहीं बीजेपी की बात करेंगे तो उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर सरकार है और गठबंधन में महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, सो दे आर इन वेरी स्ट्रांग पोजीशन।